बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। म्यांमार में इस वक्त सूरत हाल इतनी ज़्यादा नाजुक हो चुकी है कि वहाँ पर इस वक्त सिविल नाफरमानी शुरू हो गई। और सही मायनों में अगर आपने कहीं सिविल नाफरमानी देखनी है तो इस वक्त म्यांमार में देख लें। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है, जो सिविल नाफरमानी है इसके पीछे अमेरिका, इसराइल और इंडिया का भरपूर हाथ है। वो हाथ इनडायरेक्टली इस तरह है कि म्यांमार के जो कमांडर इन चीफ है, असल में तो वो चाइना के दोस्त हैं, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली ये तमाम सूरत हाल है। वहाँ पर जो एनजीओ जो लोकल सतह पर उनके लोग तैनात हैं, पिछले काफ़ी अरसे से, आप समझ लें 8-10 साल से वहाँ पर जो सिविलियन हुकूमत या उसके क़याम के जो मामला थे, फिर सूची इलेक्ट हुई और उसके बाद उन्होंने पूरी कोशिश की कि यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर आ जाए और वेस्ट के नुमाइंदे यहाँ पर काम करें। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये असल में इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है और आने वाले वक्त में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब वहाँ पर डॉक्टर्स, नर्सेज, सिविल जो भी इदारे हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया है और पूरे का पूरा मुल्क इस वक्त जैम है। वहाँ पर असल में आर्मी बहुत ज़्यादा बिजनेस करती है। आर्मी का वहाँ पर नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क का है और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर वो बिजनेस करती है। तो पूरे के पूरे मुल्क के अंदर उनकी बायकॉट मुहिम चलना शुरू हो गई है। अमेरिका इसको पूरी तरह फ्यूल कर रहा है। असल में जो सूची है वो चाइना को दूर करना चाह रही थी और उनके जो आर्मी है वो चाह रही थी चाइना के साथ ताल्लुकात बने, मामला तय हो। और इलेक्शन के अंदर अवाम ने उनकी फ़ौज को मुस्तरद भी कर दिया। अब मामला ये है कि वहाँ पर इस वक्त ये ना देखिए कि आर्मी की और सूची की हुकूमत या उनके मामला है। वहाँ पर असल में जो जंग शुरू हुई है, वहाँ पर लोग सड़कों पर हैं, हर जगह पर आर्मी और उनकी नफरत है। वो कह रहे हैं इसको तख्तादार से उतार दे, सूची को बहाल करें। इसके पीछे अमेरिका है और इस सूरत हाल में असल लड़ाई वहाँ पर शुरू हो रही है चाइना की और अमेरिका की। इंडिया को पता है कि म्यांमार ने पाकिस्तान के J-17 थंडर खरीदे और इनके मुस्तकबिल के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है वो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। इंडिया ये चाहता था कि म्यांमार के जो J-17 थंडर हो या ब्लॉक 3 सीरीज जो आगे वो काम करे, ये ना वो खरीदे। जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान से वो खरीदेंगे तो इस्तेमाल तो उन्होंने इंडिया के खिलाफ ही करने हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का रोल बहुत ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत के म्यांमार की मिलिट्री क़यादत के साथ ताल्लुकात बहुत अहम है। ये डिफेंस के रिलेटेड जितना भी काम है वो सूची नहीं करती थी। सूची का काम ये था कि वो किसी तरह अमेरिका, वेस्ट, पूरी तरह उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पर रखे। और अब आप ये देख लें, इस वक्त जो एहतजाज पूरे मुल्क में चल रहा है, लोग उनकी फ़ौज के खिलाफ सड़कों पर आए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया, यूएस, उनके जो प्लांट किए गए लोग थे उन्होंने काम किया। और दूसरा, वहाँ पर लोग फ़ौज से काफ़ी हद तक तंग भी आ चुके हैं। उसकी बड़ी वजह डेवलपमेंट है। अब आप ये देखिए, यही कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने सूची की क़यादत के अंदर लीड किया उस रोल को, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ पूरी कैंपेन की और मारा। और आप जानते हैं पूरी कैंपेन को जो बर्मा के अंदर हुई, इतना जुल्म किया। अब सूरत हाल वहाँ पर पूरी तरह टर्मोइल है और इतने ज़्यादा हालात ख़राब है कि लोग फ़ौज के खिलाफ इस वक्त सड़कों पर आ रहे हैं। अमेरिका ये चाहता है कि फ़ौज वापस ले और इंटरनेशनल लेवल पर उनके खिलाफ पाबंदियाँ लगाने जा रहा है। वहाँ पर जितने आर्मी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या जो प्रोजेक्ट वहाँ पर काम करते हैं या जो वहाँ पर उनका असर और रसूख है, वो पूरी तरह ख़राब करने के लिए आ रहा है। आर्मी ने हालिया जो इंतखाबात हुए थे उसमें उनको 475 में से सिर्फ और सिर्फ चंद सीटें मिली, जिस पर वो अगले 100 साल भी हुकूमत जाकर नहीं बना सकते थे। उनकी आर्मी ने पूरी तरह स्टैंड ये किया हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर 25% सीटें उनकी होगी। अब देखिए, अगर पाकिस्तान की सूरत हाल करें तो पाकिस्तान के लिए सूची से बेहतर उनका कमांडर इन चीफ है, क्योंकि मिलिट्री टू मिलिट्री मामला जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अब वहाँ पर जो एहतजाज हो रहा है उसमें जो प्लेयर्स कूदने जा रहे हैं, आप ये देखें कि सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अगर ये मामला इसी तरह चलते रहे तो इनका सबसे पहले कोशिश होगी कि इसी तरह शाम के अंदर सूरत हाल हुई थी, वहाँ पर महंगाई से मामला होते होते फिर इस लेवल पर आ गए। और आज आप हाल देख लें, म्यांमार में इस वक्त अमेरिका हार नहीं मानने वाला, वो लगाने वाला है पाबंदियाँ लगाने के बाद कमांडर इन चीफ को चाइना की जानिब से ये अश्योरिटी दी गई है
कि जो मैं चाहता हूं अगर तुम वो करो, इंडिया के खिलाफ जाओ, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी तुम पर पाबंदियां लगेंगी, मेरे पास वीटो पावर है, मैं उसको वीटो कर दूंगा। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर तबाही आपके दहाने पर नहीं आएगी और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करें, पाकिस्तान से चीज़ें खरीदें और चाइना के जो असर और रसूख है, यानी वहाँ पर जो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है या जो पूरी तरह नए इकोनॉमिक रोड्स बन रहे हैं, उस पर अगर आप काम करते हैं हमारे साथ, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी आपके खिलाफ काम होगा चाइना उसको अपोज करेगा। उनकी मिलिट्री क़यादत ने ये बात मान ली है। पाकिस्तान के साथ बैकडोर उनके मामला तय हो रहे हैं। इस वक्त जो आप अगर पूछें कि पाकिस्तान की करंट सूरत हाल क्या है, तो हमारी मिलिट्री और सिविलियन जो क़यादत है वो इस वक्त मिलिट्री क़यादत को म्यांमार में बैक करी है, लेकिन ओपनली हम इसको एडमिट नहीं करें, ना उसका इजहार करें। उसकी आपको चीज़ें कैसे नज़र आती हैं कि आप देखिए कि दुनिया भर के अंदर से कंडेम किया गया, पाकिस्तान इसको कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान ने सिर्फ इतनी बात की कि हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं। अब वहाँ पर इंडिया ने पूरी कोशिश की है, जो उनके स्टेक्स हैं जो अमेरिका के हैं, क्योंकि अमेरिका को इस बात का हमेशा से खदशा था काफ़ी सालों से कि यहाँ पर कोई ना कोई टेक ओवर हो सकता है। आप ये देखें कि तारीख में पहली मर्तबा आपको कोई फौजी क़यादत ओपनली यानी टेक ओवर से करीबन 2-3 हफ्ते पहले ये बात कहती नजर आती है कि यहाँ पर गुंजाइश इस तरह की है कि मिलिट्री टेक ओवर हो जाए, इक़्तिदार वहाँ पर हासिल कर लिया जाए। तो सोचिए जब इस लेवल का मामला कई हफ्तों पहले वो मीडिया में आकर कह सकते हैं, तो क्या वहाँ पर अमेरिका ने अपने लोग प्लांट नहीं किए होंगे। अब अमेरिका ये चाहता है कि जो शाम की सूरत हाल है वो म्यांमार में पैदा हो जाए और उसको धकेल कर चाइना तक ले जाए। देखिए यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है, म्यांमार का जो बॉर्डर है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। चाइना ये चाहता है कि वहाँ पर उसकी मिलिट्री आए और मिलिट्री आकर उनके मामला संभाले। उनके कमांडर इन चीफ से जब मामला बिल्कुल हल ना हो तो वो चाइना को कहें कि आप मेरी मदद करें। अगर चाइना जब मदद करे तो उनके पास एक रास्ता खुल जाए अरुणाचल प्रदेश, जिसको वो कहते हैं हमारा साउथ तिब्बत है, यहाँ पर एंट्री के लिए। सो इंडिया इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये टर्मोइल अमेरिका जो इस वक्त शाम इसको बनाना चाह रहा है वो कहीं ये होता अरुणाचल में ना घुस जाए, क्योंकि एक सरहद से दूसरी सरहद पर जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और इस सूरत हाल के अंदर ये एक पैगाम इंडिया को भी गया है, नेपाल को भी गया है कि जो जो चाइना के साथ खड़ा होगा, जो बैकडोर पर पाकिस्तान के साथ भी खड़ा होगा, उसको चाइना बैक करेगा। अब चाइना ने उनकी मिलिट्री क़यादत को ये बात पूरी कन्वे कर दी है कि अगर आप इस सूरत हाल पर काबू पाते हो, चाइना के साथ ताउन करते हैं, तो हम आपकी माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए अरबों डॉलर्स बहाने को म्यांमार में तैयार है। शर्त यह है कि आप हमारे मिलिट्री डिफेंस प्रोडक्ट्स को यहाँ पर इंस्टॉल करें, इंडिया के खिलाफ हमारे हर इकदाम में साथ दें ताकि हम इंडिया को दबो सकें। उनकी मिलिट्री क़यादत इस बात पर पूरी तरह एग्री हो चुकी है और अमेरिका भी ये कह रहा है कि जो तख्ता उल्टा है उसके पीछे चाइना का हाथ है और चाइना पूरी तरह पाकिस्तान के साथ इस खेल के अंदर शामिल है। असल में अमेरिका के ताल्लुकात सूची के साथ ज़बरदस्त थे। जो बाइडन क़यादत, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वेस्ट के साथ सूची अपने ताल्लुकात बेहतर बना रही थी, तो कुल मिलाकर चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो रही थी म्यांमार के लिए अगर वो चाहते थे पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के। लेकिन चाइना ने उसमें अपना खेल ज़बरदस्त अंदाज में किया। देखिए हमारे लिए म्यांमार के अंदर अगर मिलिट्री क़यादत आती है तो वो इंडिया के खिलाफ जाती है, अमेरिका के खिलाफ भी, तो कम से कम हमें उनका साथ देना चाहिए। लिहाजा इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने इनको बैक करा है। अब ये जो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो चुकी है, अगर ये बढ़ती गई पूरी तरह तो फिर पूरा खित्ता लर्जेगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया तक भी ये चीज़ आएगी और आगे अमेरिका कोशिश करेगा इसको चाइना तक मुंतकिल कर दे। वहाँ पर ये बार बार कह रहे हैं कि इस पूरे खेल के पीछे चाइना, तो चाइना के खिलाफ वो नफरत दिलवा रहे हैं। लिहाजा आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ज़्यादा अहम है म्यांमार के हवाले से। अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी हो जाती है तो इंडिया के लिए तो तबाही होगी और पाकिस्तान का फ़ायदा। अगर नहीं होती तो इंडिया और चाइना दोनों के लिए हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि मामला एक मुल्क से होते होते अगले मुल्कों तक पहुँचाना अमेरिका के लिए कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।